तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 9th के लिए मिशन मैथमेटिक्स क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 14 अक्टूबर 2024 डेट के लिए है। दोनों मीडियम में एक साथ सेकेंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट है। ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ है बच्चों, दोनों शिफ्ट का जो पेपर हुआ है मॉर्निंग एंड इवनिंग का, दोनों शिफ्ट के ऑल सब्जेक्ट पेपर के आंसर अपलोड हैं। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख लो, प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि उसमें से 10-15 नंबर में आपके एनुअल एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो कमेंट को चेक कर लेना। ऑल सब्जेक्ट दोनों शिफ्ट के सॉल्यूशन अपलोड हैं। ओके, क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एज पॉलिनोमियल्स और नॉन पॉलिनोमियल्स। निम्नलिखित बीजगणितीय अभिव्यक्ति को बहुपद या गैर बहुपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। 1, 2, 3, 4 4 क्वेश्चन है। हमें पता करना है कि इनमें से कौन से बहुपद हैं, कौन से गैर बहुपद हैं, यानी कि पॉलिनोमियल्स एंड नॉन पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो ध्यान से इस क्वेश्चन का, ताकि समझ में आ जाए। ओके, तो सबसे पहले आप कुछ पॉइंट ध्यान में रखो। चर, जिसे बोलते हैं वेरिएबल, होते क्या हैं? तो A to Z कुछ भी, मतलब A B C D E F G H Z तक कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, उसे हम वेरिएबल यानी कि चर बोलते हैं। ठीक है ना। तो बहुपद की पहचान करते कैसे हैं? यानी चर यानी वेरिएबल, ये जो A to Z हैं, इनकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब कि होल नंबर होनी चाहिए। अब आप सोचोगे कि पूर्ण संख्याएं क्या हैं, होल नंबर्स क्या हैं? तो पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है ना, ये सभी क्या हैं? पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर हैं। ठीक है, तो चर की घात में यही नंबर होने चाहिए, ना तो पावर माइनस में होनी चाहिए, ना तो पावर बटे में होनी चाहिए। ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर ऐसी कंडीशन में है तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर उनकी पावर होल नंबर में है यानी कि पूर्ण संख्या में है तो वो बहुपद होगा। ठीक है ना, ध्यान से देखो। आप क्वेश्चन पे आ जाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन, x की पावर 6 है माइनस 9 है। तो ध्यान से देखो, वेरिएबल यानी चर क्या है इसमें? x है, इसकी पावर 6 है, तो होल नंबर है ये। ठीक है ना, अभी आपने समझा क्या? होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं अनंत तक। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये कंडीशन सेम है, तो मतलब इंग्लिश में लिखो इट इज़ पॉलिनोमियल, हिंदी में ये बहुपद है। ठीक है, फर्स्ट का हो गया आंसर। सेकंड पे आ जाओ। यहाँ पर देखो ध्यान से, a की पावर 5 है, उसके बाद में फिर से a की पावर -3 है, तो पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो इसका मतलब आगे मत देखो, ये क्या है? बहुपद नहीं है। तो इंग्लिश में लिखो इट इज़ नॉन पॉलिनोमियल, हिंदी में ये गैर बहुपद है। ठीक है, थर्ड पे आ जाओ। y की पावर 4, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, ये पूर्ण संख्या है। उसके बाद फिर से y की पावर -3 है, माइनस में आ गया। ठीक है, तो आगे देखने का मतलब ही नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। इंग्लिश में लिखो इट इज़ नॉन पॉलिनोमियल, हिंदी में ये गैर बहुपद है। ठीक है, आगे 4 पे आ जाओ। b की पावर 16 है, ठीक है ना, ये होल नंबर है, राइट है। फिर b की पावर 12 है, ये भी होल नंबर है, राइट है। यहाँ पर b की पावर देखो 1 है, अगर कोई नंबर नहीं है तो उसकी पावर 1 हाइड होता है, ध्यान रखना। b की पावर 1 है, अगर उस नंबर पर कोई पावर नहीं है तो 1 हाइड होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 16, 12, 1 ये क्या है? होल नंबर हैं, तो मतलब इंग्लिश में लिखो इट इज़ पॉलिनोमियल, हिंदी में ये बहुपद है। समझ गए? पावर में जैसे मान लो अभी आपको x की पावर 1/2 लिख दिया जाता +10, तो क्या बताते आप इसको? ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गई पावर। ठीक है ना, तो फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। या फिर मान लो 3x की पावर -3, तो ये भी क्या है? माइनस में पावर हो गई, ये भी बहुपद नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, या फिर रूट में हो, जैसे मान लो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए √x + 10 है, तो क्या बताओगे? रूट हटाओगे तो x की पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक है ना, और +10 फिर से लिखो। तो यहाँ पर भी क्या है? पावर फ्रैक्शन में, बटे में है, भिन्न में है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। ये कंडीशन ध्यान में रखना पहचान के लिए। ठीक है ना, एक एक नंबर में क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं। तो इसी के साथ वर्कशीट कंप्लीट है। आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, और इसे आप लिख लेना कमेंट चेक करके।
ऑल सब्जेक्ट मिड टर्म पेपर के आंसर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।